हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पैरोल। ये टॉपिक आपके क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पैरोल के बेसिक इंट्रोडक्शन की, कंडीशंस ऑफ पैरोल, एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पैरोल सिस्टम एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरोल। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरोल के बेसिक इंट्रोडक्शन से। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रोबेशन के बारे में पढ़ा था। तो प्रोबेशन और पैरोल एक तरीके से आइडेंटिकल है बट स्लाइटली डिफरेंट है। आइडेंटिकल किस सेंस में है कि ये दोनों ही एक करेक्शनल स्कीम है या फिर एक करेक्शनल मेजर है, यानी कि रिहैबिलिटेटिव मेजर है, जिसके थ्रू हम जो कॉन्विक्ट है उसके अंदर एक रिहैबिलिटेशन यानी रिफॉर्म लाते हैं ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सके, जो भी उसके अंदर बुराइयां हैं वो उन्हें ख़त्म करके एक गुड सिटीजन बन सके। लेकिन इसमें स्लाइड सा डिफरेंस क्या है कि जो प्रोबेशन होता है उसमें हम जो भी कॉन्विक्ट होता है उसको कोई सज़ा नहीं सुनाते हैं, यानी कि उसका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट हम उसको सेंटेंस नहीं करते हैं। उसके पहले ही हम उसे प्रोबेशन पर रिलीज़ कर देते हैं ताकि जो वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट हो सके और अपने अंदर रिफॉर्म ला सके। लेकिन जो पैरोल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो भी कॉन्विक्ट होता है उसको सज़ा सुना देते हैं, यानी कि उसका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट हम उसे सुना देते हैं, सेंटेंस कर देते हैं। उसके बाद वो कुछ टाइम जेल में अपना बिताता है, यानी कि वो प्रिजन में रहता है कुछ टाइम तक। उसके बाद उसे हम पैरोल पे रिलीज़ करते हैं उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अगर उसका बिहेवियर अच्छा रहता है तो जो पैरोल बोर्ड होता है वो ये चीज़ डिसाइड करती है और उस कॉन्विक्ट को पैरोल पर रिलीज़ करती है ताकि वो सोसाइटी में जाकर रीएडजस्ट हो सके और अपने अंदर रिफॉर्म ला सके, अपने अंदर चेंजेस ला सके और एक अच्छा सिटीजन बन सके। इसको हम और सिंपलर सेंस में कह सकते हैं कि जो प्रोबेशन होता है वो करेक्शनल स्कीम या फिर जो रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस होता है उसकी फर्स्ट स्टेज होता है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्विक्ट को कोई सज़ा तो सुनाई नहीं, हमने उसे पहले ही प्रोबेशन पे रिलीज़ कर दिया। लेकिन जो पैरोल है उसको हम करेक्शनल स्कीम या रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस की लास्ट स्टेज कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो कॉन्विक्ट है उसको सज़ा भी सुनाई, उसने कुछ टाइम अपना प्रिजन में भी स्पेंड किया, उसके बाद हमने उसे पैरोल पर रिलीज़ किया। कोई भी कॉन्विक्ट है वो अगर अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेता है, यानी कि अपना पूरा टाइम प्रिजन में बिता लेता है जितना भी उसको इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुआ था, तो उसके बाद तो वो एक फ्री मैन है जब तक कि वो कोई दूसरा क्राइम नहीं कमिट करता। तो पैरोल क्या है? पैरोल एक ऐसा करेक्टिव मेजर है जिससे जो हम कॉन्विक्ट होता है उसको उसका कुछ सेंटेंस पूरा करने के बाद पैरोल पर रिलीज़ करते हैं ताकि वो सोसाइटी में वापस जाकर अपने आप को रीएडजस्ट कर सके। उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं, यानी कंट्रोल रखते हैं उसके ऊपर, ताकि हम ये देख सकें कि वापस सोसाइटी में जाकर वो रीएडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं, वो अपने अंदर चेंजेस ला पा रहा है कि नहीं, वो एक अच्छा सिटीजन बन पा रहा है कि नहीं। पैरोल एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं और एक्स प्रिजनर को भी ये मौका देते हैं कि वो अपने आप को रीएडजस्ट कर सके और एक नॉर्मल फ्री लाइफ जी सके अपनी कम्युनिटी में। इस तरीके से पैरोल का एक डुअल पर्पस हुआ। पहला पर्पस कि हम सोसाइटी को ऐसे हार्डन क्रिमिनल से बचाते हैं कि हम उनके अंदर अगर रिफॉर्म ला सकेंगे तो जब वो वापस सोसाइटी में जाएंगे तो वो क्राइम नहीं करेंगे, तो इससे सोसाइटी का भी प्रोटेक्शन हो रहा है। और दूसरा हम क्या करते हैं कि जो भी कॉन्विक्ट होता है उसके अंदर हम एक रिहैबिलिटेशन की भावना लाते हैं कि वो अपने अंदर चेंजेस ला के वापस सोसाइटी में रीएडजस्ट कर सकता है और एक नॉर्मल फ्री लाइफ जी सकता है जैसे कि बाकी सब सिटीजन जीते हैं। जे.एल. जिलिन पैरोल को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि पैरोल किसी भी ऑफेंडर का किसी पीनल या फिर रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन से रिलीज़ होता है। ये रिलीज़ कंडीशनल होता है। क्यों? क्योंकि जो हम अपना सुपरविजन है वो उस पर बनाए रखते हैं। जो भी करेक्शनल अथॉरिटीज़ होती हैं वो जो भी ऑफेंडर होता है उसके ऊपर अपना सुपरविजन बनाए रखती हैं। ये एक अटेम्प्ट होता है ये फाइंड आउट करने का कि जो भी ऑफेंडर है वो वापस सोसाइटी में जाके अपने आप को रीएडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं, वो वापस सोसाइटी में जाने लायक है कि नहीं। मान लीजिए उसके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं, हम उसे वापस सोसाइटी में भेज देते हैं, तो इससे सोसाइटी को भी हार्म हो सकता है। और पैरोल का जो डुअल पर्पस है वो क्या है कि हमें सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना है और जो प्रिजनर है हमें उसके अंदर भी चेंजेस लाने हैं। तो जे.एल. जिलिन के अकॉर्डिंग पैरोल एक ऐसा सिस्टम है
जिसके थ्रू जो भी ऑफेंडर किसी पीनल या करेक्टिव इंस्टीट्यूशन से हम उसे रिलीज़ करते हैं। और ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि वो जो पर्सन है वो वापस सोसाइटी में जाने के लिए फ़िट है या फिर नहीं है। और ये हम कैसे कंफर्म करते हैं, हम उसके ऊपर अपना सुपरविजन और कंट्रोल बनाए रखते हैं। और जेल जिलिन ने ही ये बात कही है कि जो प्रोबेशन है वो करेक्टिव स्कीम यानी करेक्शनल स्कीम या फिर रिहैबिलिटेटिव स्कीम का फर्स्ट स्टेज है, जबकि जो पैरोल है वो लास्ट स्टेज है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रिजन के अंदर की जो लाइफ होती है वो बहुत ही रिजिड और रिस्ट्रिक्टिव होती है। तो क्या कोई जेल के अंदर रहते हुए अपने अंदर चेंजेस ला सकता है? ला तो सकता है, बट ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो इसीलिए हम जो ऑफेंडर होता है उसको उसका कुछ सेंटेंस पूरा करने के बाद पैरोल पर रिलीज़ करते हैं, ताकि वो बाहर सोसाइटी में जाके अपने आप को रीएडजस्ट कर सके। हम उसको रिलीज़ तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपना एक सुपरविजन और कंट्रोल बनाए रखते हैं। तो पैरोल का बेसिक ऑब्जेक्ट ही यही है कि जो भी ऑफेंडर है उसे हम ये एक मौका दें कि वो वापस सोसाइटी में जाके अपने आप को रीएडजस्ट कर सके, एक अच्छा लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सके। और पैरोल का अल्टीमेट सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो भी प्रिजनर होता है उसे हम एक मौका देते हैं कि वो फ्री सोशल लाइफ जी सके, लेकिन उसके ऊपर हम एक इफेक्टिव कंट्रोल बनाए रखते हैं, यानी कि अपना सुपरविजन बनाए रखते हैं। जितने भी प्रिजनर्स जेल में होते हैं उनके ऊपर हम एक केयरफुल वॉच बनाए रखते हैं, यानी कि सुपरविजन अपना बनाए रखते हैं। और उनमें से जो भी ये पोटेंशियल शो करता है कि वो चेंज हो सकता है और जितनी भी डिसिप्लिन लाइफ प्रिजन के अंदर है उसके फेवरिज्म में होता है, यानी उसे फॉलो करता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है प्रिजन के अंदर, और उसके अंदर हमें ये पोटेंशियल दिखता है कि वो अपने आप को चेंज कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है, उसको हम सोसाइटी में जाकर यानी उसको हम पैरोल ग्रांट करते हैं और उसको मौका देते हैं कि वो सोसाइटी में जाकर रीएडजस्ट कर सके और जैसी भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग है अपने आप को एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बना सके, अपने अंदर चेंजेस ला सके। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो पैरोल एक ऐसा इंडिविजुअलाइज्ड मेथड है जिसके थ्रू हम ऑफेंडर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मीन्स उनके अंदर चेंजेस लाते हैं, उनके अंदर रिफॉर्मेशन लाते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं उन्हें। और ये एक फाइनल स्टेज है जिससे कि हम जो ऑफेंडर है उसका रीएडजस्टमेंट कराते हैं कम्युनिटी में, सोसाइटी में। डॉक्टर सदरलैंड के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ऑफेंडर को पैरोल पर रिलीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं, और अगर वो उन कंडीशंस को ब्रेक करता है या वॉयलेट करता है तो जो उसका ओरिजिनल सेंटेंस था यानी जो ओरिजिनल पेनल्टी थी वो एज इट इज़ रहेगी, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मान लीजिए किसी ऑफेंडर को 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हुआ था और उसको कुछ टाइम बाद हमने पैरोल पर रिलीज़ किया और उसके बाद कुछ कंडीशंस थी उस पैरोल के रिलीज़ की और उसने उन कंडीशंस को ब्रेक किया या वॉयलेट किया, तो जो उसका 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट था वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऑफेंडर को पैरोल पर रिलीज़ करने का टाइम कब होता है? जब वो अपना 1/3 ऑफ जो टोटल टर्म होता है इम्प्रिजनमेंट का, यानी कि जो भी उसे सेंटेंस अवॉर्ड किया है कोर्ट ने उसका 1/3 सेंटेंस यानी 1/3 टोटल टर्म वो पूरा कर ले, उसके बाद उसे हम पैरोल पर रिलीज़ कर सकते हैं उसके फाइनल डिस्चार्ज से पहले। मान लीजिए किसी कॉन्विक्ट को कोई सज़ा सुनाई गई, तो जब वो उसका 1/3 पार्ट पूरा कर लेगा उसके बाद उसे हम पैरोल पर रिलीज़ कर सकते हैं और उसके फाइनल डिस्चार्ज से पहले, यानी फाइनल डिस्चार्ज के बाद तो वो वैसे ही एक फ्री पर्सन है जब तक कि वो कोई दूसरा क्राइम नहीं करता। तो जब तक वो अपना जेल में अपना सज़ा काट रहा है, तो जब तक वो अपनी 1/3 सज़ा पूरी नहीं कर लेता तब तक हम उसे पैरोल पर रिलीज़ नहीं कर सकते। जब वो अपनी 1/3 सज़ा पूरी कर लेता है उसके बाद अगर हमें उसके बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं तो उसे हम पैरोल पर रिलीज़ कर सकते हैं। पैरोल का बेसिक ऑब्जेक्ट ही यही है कि हम जो भी प्रिजनर होता है उसको पैरोल पर इसलिए रिलीज़ करते हैं ताकि वो सोसाइटी में जाकर रीएडजस्ट हो सके और हमें ये पता लग सके कि वो सोसाइटी में जाकर वापस से एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सकता है, वो अपने अंदर चेंजेस ला सकता है। पीनल सिस्टम में पैरोल के इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी फिक्स टर्म सेंटेंसेज हैं जो कि 18 मंथ से अबव हैं उनके अंदर हम पैरोल ग्रांट कर सकते हैं। पैरोल को एज ए एक्ट ऑफ ग्रेस लेना चाहिए, ना कि एज अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि ये किसी भी प्रिजनर का राइट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल दिखता है कंसर्न अथॉरिटीज़ को तो वो उसे पैरोल ग्रांट कर सकती हैं। सो इट इज़ अ एक्ट ऑफ ग्रेस, नॉट अ मैटर ऑफ राइट। पैरोल का मतलब किसी भी ऑफेंडर को एक प्रोविजनल रिलीज़ ग्रांट करना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका इम्प्रिजनमेंट वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसकी जो प्रोविजनल रिलीज़ है वो उसके इम्प्रिजनमेंट का ही एक पार्ट है। पैरोल का मतलब किसी भी ऑफेंडर को एक पार्शियल लिबर्टी ग्रांट करना, उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको कम करना।
इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि जो उसका स्टेटस था एज अ प्रिजनर वो चेंज हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा, बस हम उसको थोड़ी सी लिबर्टी ग्रांट कर देते हैं और उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको कम कर देते हैं, लेकिन अपना सुपरविजन उसके ऊपर बनाए रखते हैं। प्रोबेशन और अदर फॉर्म्स की तरह ही पैरोल भी एक रिहैबिलिटेटिव फेज है, यानी कि एक रिफॉर्मेटिव मेजर है जिसके थ्रू हम प्रिजनर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। पैरोल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो प्रिजनर है उसके प्रति कोई लीनियंसी शो करते हैं। पैरोल का मतलब है उसकी फ्यूचर लाइफ को रिहैबिलिटेट करने का एक अटेम्प्ट, यानी कि उसकी फ्यूचर लाइफ में अगर हम कोई चेंजेस ला सकें तो उसकी तरफ हमारा एक अटेम्प्ट है, उसे हम पैरोल कहते हैं। पैरोल की बेसिकली दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि जिस भी पर्सन को हमने पैरोल पर रिलीज़ किया है, यानी कि जो भी पैरोली है, उसके ऊपर हम अपना एक वॉचफुल कंट्रोल बनाए रखते हैं, अपना सुपरविजन बनाए रखते हैं। और ये हम क्यों करते हैं कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी पब्लिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में या अगर सोसाइटी के इंटरेस्ट में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो पैरोली है उसे हमें वापस प्रिजन इंस्टीट्यूशन लाना पड़ेगा, तो हम उसे वापस वहाँ पर ला सकें। अगर हमारे उसके ऊपर एक प्रॉपर सुपरविजन होगा और कोई ऐसा काम करता है जिससे कि जो इंटरेस्ट है पब्लिक सिक्योरिटी का या सोसाइटी का वो हार्म हो रहा है, तो उसे हम वापस प्रिजन में ला सकें। दूसरी कंडीशन ये है कि हम पैरोली को हेल्प कर सकें एक नॉर्मल लाइफ जीने में, उसको एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, उसको हम हेल्प कर सकें, असिस्ट कर सकें, एडवाइस कर सकें, जिससे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और वो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाए। क्योंकि एक तो वो कॉन्विक्ट है ही, तो अगर वो वापस सोसाइटी में जाएगा तो उसे काफ़ी कुछ चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो अगर हम उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे, उसे एक एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, तो वो अपने अंदर ज़्यादा अच्छे से चेंजेस ला पाएगा और सोसाइटी में ज़्यादा अच्छे से रीएडजस्ट हो पाएगा। मोस्टली ये देखा गया है कि जो ऑफेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट क्राइम करते हैं वो पैरोल के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर चेंजेस लाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो पर्सन्स प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम करते हैं वो रेसिडिविस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो उन क्राइम को रिपीट करते रहते हैं, उनके अंदर चेंजेस लाना उतना आसान नहीं होता है। किसी भी ऑफेंडर के अंदर चेंजेस लाने में फैमिली सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी पर्सन के ऊपर फैमिली लाइबिलिटीज़ हैं या फिर उसके ऊपर कोई डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो अपने आप को चेंज करने में ज़्यादा सक्षम होगा, वो अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको जो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना है। लेकिन अगर किसी पर्सन की कोई फैमिली नहीं है, वो बैचलर है, तो उसके अंदर चेंजेस लाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि वो वापस वो क्राइम कर सकता है, वो वापस उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है इन कंपैरिजन टू उस पर्सन के जिसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ये बात डोनाल्ड टैफ ने कही है। रीसेंट मेथोडिकल रिसर्चेस से हमें ये पता चलता है कि जो रेसिडिविस्ट होते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन्स जिनका लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड होता है क्राइम का, या फिर जो क्राइम रिपीट करते हैं, क्राइम रिपीटर्स होते हैं, उनके ऊपर पैरोल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंस्टेड अगर हम उन्हें पैरोल पर रिलीज़ करते हैं तो सूनर और लेटर हमें उन्हें वापस प्रिजन में लाना ही पड़ता है। लेकिन जो फर्स्ट ऑफेंडर्स होते हैं, जिन्होंने पहली बार कोई क्राइम किया होता है या हीट ऑफ द मोमेंट में या जाने अनजाने में कोई क्राइम कर दिया होता है, उनके ऊपर पैरोल बेस्ट सूटेड रहता है, क्योंकि वो अपने अंदर चेंजेस लाने में सक्षम होते हैं, वो वापस सोसाइटी में जाकर रीएडजस्ट कर पाते हैं। जो ऑफेंडर होता है उसका सोशल स्टेटस भी काफ़ी हेल्प करता है पैरोल के सक्सेस या फेलियर में। अगर कोई पर्सन हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आता है या फिर अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता है, तो उसके अंदर जो चेंजेस लाने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अपने आप को चेंज कर सकता है और वापस सोसाइटी में जाकर रीएडजस्ट कर सकता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम इसलिए मानते हैं कि जो ऐसे पर्सन्स होते हैं वो जनरली तो क्राइम करते नहीं हैं, वो किसी हीट ऑफ द मोमेंट में या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण या किसी सडन प्रोवोकेशन के कारण क्राइम कर देते हैं और उसके लिए वो कॉन्विक्ट हो जाते हैं। तो अगर उन्हें हम पैरोल पर रिलीज़ करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं और वो वापस सोसाइटी में रीएडजस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पैरोलीज होते हैं वो जो पैरोल पे उनका रिलीज़ होता है उसको मना कर देते हैं, यानी रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फाइनल डिस्चार्ज का टाइम होता है वो पास में होता है, तो उनको लगता है कि अरे थोड़े टाइम बाद तो मैं वैसे भी एक फ्री मैन हूँ, मैं सोसाइटी में वापस जा सकता हूँ, तो फिर मैं पैरोल के थ्रू क्यों जाऊँ। लास्टली, पैरोल सिर्फ उन्हीं प्रिजनर्स को ग्रांट करना चाहिए जो कि गुड बिहेवियर अपनाते हों और लॉ और जस्टिस को रिस्पेक्ट करते हों। और ये चीज़ हम कैसे पता लगाते हैं? ट्रेंड एंड क्वालिफाइड पैरोल स्टाफ के थ्रू, जो कि प्रिजनर्स के ऊपर अपना एक केयरफुल वॉच बनाए रखते हैं और जिन भी प्रिजनर्स के अंदर उन्हें क्वालिटीज़ दिखती हैं कि वो एक गुड बिहेवियर अपना रहे हैं, वो लॉ और जस्टिस की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हम पैरोल ग्रांट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पैरोल सिस्टम,
यानी कि एक आइडियल पैरोल सिस्टम के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो सबसे पहले एसेंशियलिटी ये है कि जिस भी पर्सन को हमने पैरोल पर रिलीज़ किया है, यानी जो भी पैरोली है, उसके ऊपर हमें एक कंट्रोल बनाए रखना है, एक सुपरविजन बनाए रखना है, साथ ही साथ उसे गाइड भी करना है और असिस्ट भी करना है, जिससे कि इन पर्टिकुलर हम उस प्रिजनर के अंदर चेंजेस ला सकें और इन जनरल हम सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर सकें। किसी भी प्रिजनर को पैरोल पर रिलीज़ करने से पहले उसे पैरोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे से समझा देना चाहिए, यानी कि क्या क्या कंडीशंस है उसकी पैरोल पर रिलीज़ होने की और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सब उसे पता होनी चाहिए। और ये टास्क किसको असाइन किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन कमेटी को, जो कि पैरोल सिस्टम के अंदर फंक्शन कर रही है। जिस भी प्रिजनर को हमने पैरोल पर रिलीज़ किया है उसको हम असिस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देने में, फेवरेबल सराउंडिंग्स देने में, जिससे कि उसके अंदर होप, कॉन्फिडेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट होगी। वो उसके अंदर का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उससे बाहर आ पाएगा। तो जो भी प्रिजनर है उसको हम पैरोल पर रिलीज़ तो सोसाइटी में ही कर रहे हैं, तो इसमें सोसाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें पब्लिक हेल्प भी चाहिए होती है उस प्रिजनर को रिहैबिलिटेट करने में, रिफॉर्म करने में। जो भी पैरोल बोर्ड होता है वो कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए पॉलिटिकल प्रेशर्स से, ताकि सिर्फ उन्हीं पर्सन को पैरोल पर रिलीज़ किया जा सके जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। जो भी स्टाफ पैरोल एजेंसी से एसोसिएटेड है वो वोल टाइम वर्कर्स होने चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस ही मायने नहीं रखना चाहिए, बल्कि वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों को इस जॉब के लिए रखना चाहिए, ताकि वो अच्छे से ये पता लगा सकें कि कौन से प्रिजनर्स के अंदर ये पोटेंशियलिटी है कि वो अपने आप को चेंज कर सकता है, ताकि हम उन्हें पैरोल पर रिलीज़ कर सकें और जो पैरोल का ऑब्जेक्ट है वो सक्सेसफुल हो सके। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरोल। पैरोल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो जो पैरोल होती है वो कॉन्विक्ट के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करती है, वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। पैरोल से जो ऑफेंडर है उसको हम हैबिचुअल क्रिमिनल्स की प्रोलॉन्ग कंपनी से बचा लेते हैं। हम उसको पैरोल पर रिलीज़ कर देते हैं। अगर उसे हम पैरोल पर रिलीज़ ना करें तो वो जितना भी टाइम अपना जेल में बिता रहा है वो हार्डेंड और हैबिचुअल क्रिमिनल्स के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो उसके अंदर चेंजेस आने की जो पोटेंशियलिटी है वो कम हो जाएगी। तो अगर हम उसे पैरोल पर रिलीज़ करते हैं तो उसके अंदर चेंजेस आने की जो पोटेंशियलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। जो भी पैरोली है वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखता है। वो अपने अंदर एक ऐसी टेंडेंसी इनकलकेट करता है कि वो वापस सोसाइटी में जाकर रीएडजस्ट कर सकता है, सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जो भी पैरोल ऑफिसर होता है उसकी इंस्पिरेशन, उसके डायरेक्शन और उसकी गाइडेंस के अंदर जो भी पैरोली है वो एक आइडियल लाइफ जी सकता है। और जेल के जो भी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर्स होते हैं उससे भी वो बच जाता है। जैसा कि हमने प्रोबेशन में भी पढ़ा था, सेम चीज़ पैरोल की है कि इससे जो जेल में क्राउड है वो कम होता है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है। अब जो भी पैरोली है वो एक इंडिपेंडेंट अर्निंग मेंबर बन सकता है सोसाइटी का और एक गुड सिटीजन बन सकता है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कुछ जो ऑफेंडर्स होते हैं, यानी कि न्यू ऑफेंडर्स या जो फर्स्ट ऑफेंडर्स होते हैं जिन्होंने किसी हीट ऑफ द मोमेंट या सडन प्रोवोकेशन में कोई क्राइम कर दिया होता है, उनके लिए पैरोल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरोल, यानी कि पैरोल के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये पता लगाना कि अगर किसी भी पर्सन को हम पैरोल पर रिलीज़ कर रहे हैं तो वो रिलीज़ होने के बाद अपने अंदर चेंजेस लाएगा, एक गुड सिटीजन बनेगा, रिफॉर्म होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ़ केसेस में देखा गया है कि जो कॉन्विक्ट्स होते हैं वो जो पैरोल है उसका मिसयूज़ करते हैं। पैरोल पीरियड की एक्सपायरी के बाद जो भी प्रिजनर्स होते हैं वो बेसिकली क्रिमिनल बिहेवियर एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि जो पैरोल पीरियड है उसकी एक्सपायरी के बाद कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिससे कि थ्रू हम उनके अंदर रिहैबिलिटेशन ला सकें। जब तक पैरोल पीरियड चलता है तब तक हम उनके ऊपर सुपरविजन रखते हैं और उनके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैरोल पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जिसके थ्रू उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। जिन भी प्रिजनर्स को पैरोल पर रिलीज़ किया जाता है उनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन या अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं कंसर्निंग एजेंसीज़ को, तो कैसे उनके ऊपर सुपरविजन बना के रखा जाएगा जब हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनके बारे में। जो प्रिजनर्स को पैरोल पर रिलीज़ करने का जो डिसीजन होता है वो पैरोल बोर्ड का होता है, तो कई बार उनकी किसी छोटी सी गलती से या किसी ओमिशन से जो कि एक्चुअली में एंटाइटल्ड होता है पैरोल के लिए, वो पर्सन पैरोल का बेनिफिट नहीं ले पाता है। यानी कि जो एक्चुअल पर्सन एंटाइटल्ड है पैरोल के लिए, जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो चेंज होगा, उसको हम पैरोल पर रिलीज़ नहीं करते हैं। कई बार हम किसी ऐसे हार्डन क्रिमिनल को पैरोल पर रिलीज़ कर देंगे जिससे सोसाइटी को हार्म हो सकता है। कुछ जो कॉन्विक्ट्स होते हैं वो खुद से ही पैरोल का बेनिफिट नहीं लेते हैं, उन्हें ये लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर मर्सी शो कर रही है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो में हमने पैरोल के बारे में डिटेल में जाना। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल for more such educational content. Thank you for watching.